Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते। अभी जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्टेटमेंट दिया, उससे लोगों ने यह समझा कि भारत से जो नदियां पाकिस्तान जाती हैं उन नदियों का पानी रोक दिया जाएगा। हालांकि उसको लेकर कई सारे क्लैरिफिकेशन आए हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं द प्रिंट के फॉरेन अफेयर्स एडिटर ननुमा बासु से कि क्या हम पाकिस्तान को जो नदी हमारी जा रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उनका पानी रोक दें? कितना संभव है ये? देखिए, एक तो पहली जो मिनिस्टर गडकरी जी ने कल ट्वीट करी थी, उसमें ये बिल्कुल भी नहीं बोला गया था कि हम पानी रोक दें। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार जो 1960 में साइन हुई थी, देर आर ईस्टर्न रिवर्स एंड देर आर वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स जो है सतलज, रवि और ब्यास, उसका सारा पानी हमारे पास आता है। मतलब इंडिया उसमें पूरा क्लेम रखता है, पूरा यूज़ कर सकता है, लेकिन इतने साल से हम यूज़ नहीं कर रहे थे। अब ये ट्रीटी जब साइन हुई थी तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान थे और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो इस एक दोस्ती के तौर पे एक जैसे आज मिनिस्टर गडकरी जी ने फिर से बोला, इन द स्पिरिट ऑफ अ बिग ब्रदर, पंडित नेहरू ने बोला कि ठीक है, हम ये ट्रीटी साइन करते हैं। और हमने कभी वो वाटर क्लेम नहीं करा। अभी होने ये जा रहा है कि वो वाटर हम क्लेम करेंगे जो हमारा है, राइटफुली इट इज आवर्स। ननुमा, ये बताइए कि जैसे हमारी तीन जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, सतलज और ब्यास, इनका पानी पाकिस्तान जो पंजाब है हमारा, और उसका जो सतलज का लिंक कनाल अगर बनता है तो हरियाणा में भी उसका कुछ पानी आ रहा है। इस पानी का हम कितना इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम इसको रोक लें तो पाकिस्तान पूरा इस्तेमाल कर लें तो पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? अभी ट्रीटी के अनुसार हम उसका सर्टेन परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, अराउंड 80%। अब वो डिपेंड करता है कि अभी जब हम यूज़ करेंगे कितना करेंगे, बाकी हम स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अभी हम वो सिस्टम हमारा है नहीं कि उस हिसाब से हमारा कैनाल सिस्टम बोल लीजिए या डैम्स जो है वो हमने उस तरीके से बनाया नहीं कि ये जम्मू एंड कश्मीर या हरियाणा या दूसरे स्टेट्स पे जाए। लेकिन अभी वही है, गडकरी जी ने यही बोला कि वो डैम अभी हम बनाएंगे ताकि हम वो वाटर स्टोर कर सके और अपने लिए यूज कर सके। मतलब ये नहीं कि आज गुस्सा आया कल पानी रोक देंगे। मतलब अगर हमें गुस्सा आया भी है या हमें स्ट्रेटेजिकली लगता है कि ये हमें करना है तो उसकी एक लंबी तैयारी होगी और उसको डैम बनाकर, कनाल सिस्टम बनाकर तभी हम उस पानी को रोक पाएंगे। मुझे यही समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, हाँ। तो वही उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि रातों रात हमने पानी बंद कर दिया, कि नदी को घुमा लिया, ऐसा नहीं है। बट एक पॉलिटिकल सिंबलिज्म ये ज़रूर है आफ्टर पुलवामा के अटैक्स के बाद कि बहुत हो चुका, आपने जितना आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आपने वो स्पिरिट ही ख़त्म कर दी, जैसा आज गडकरी जी ने बोला है। तो उस हिसाब से हम अब वो क्लेम करेंगे जो हमारा है। एक बेनोवेलेंस था, उस बेनोवेलेंस को हम और कंटिन्यू करने के फेवर में नहीं है। लेकिन अब आप बाकी दो बड़ी जो नदियां हैं उसकी बात करते हैं, चिनाब और इंडस रिवर। इसके पानी को लेकर क्या इस समय की जो ट्रीटी के अंदर क्या पोजीशन है? ये पानी किसका है, किसका इस्तेमाल इसको की? जो वेस्टर्न नदियां है, जैसे आपका झेलम, चेनाब और इंडस हो गया, वो वैसे ही पाकिस्तान यूज कर रहा है, वो उन्हीं के तरफ का है, वो लोग यूज भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उसको यूज नहीं कर सकता। इंडिया चाहे तो उसको भी यूज कर सकता है फॉर नॉन कंजम्पटिव पर्पस, लेकिन वो भी हमने कभी किया नहीं। मतलब हम रन ऑन द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और इसमें कोई पाकिस्तान ये नहीं कह सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। नहीं, प्रोजेक्ट्स हम बना नहीं सकते हैं बिना ट्रीटी के रैटिफिकेशन, दोनों साइड के कंसेंसस के, विदाउट दैट। लेकिन हमने एक बार कोशिश करी थी, जो पाकिस्तान ने रेस किया था कि आप लोग कैसे यहाँ बना सकते हैं डैम, तो एज पर द ट्रीटी के लीगल प्रोसीडिंग्स हमने वो स्टॉप कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमने वो ट्रीटी, दोनों साइड ने ही हमेशा उसको ट्रीटी को ऑनर किया है। एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन भी है जो रेगुलरली मिलता रहा है, उसमें क्वेश्चंस रेज हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने मतलब इंडिया ने कभी वाटर रोका नहीं है। मतलब अगर हम एक आम इंडियन ऑडियंस को बताना चाहें तो इसका मतलब क्या यही है, आप मेरे सेंटेंसेस को सुनिए, कि पुलवामा के बाद हम इस ट्रीटी को के रहते हुए जो जितना पानी का इस्तेमाल है वो उसको हम बढ़ाकर पाकिस्तान को जो हमारी नहीं इस्तेमाल करने की वजह से चला जा रहा था उसको हम रोकना चाहेंगे। ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर शायद इतना ही पॉसिबल है।
हाँ, ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर ये पूरा पॉसिबल है कि जितना हमारा है उतना हम क्लेम करेंगे। हम नहीं दे रहे थे वो हमारा चॉइस है, अब हम वो उसको लेंगे वो हमारा चॉइस है। ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई उनको पनिश कर रहे हैं या ऐसा कुछ ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इस तरह की ट्रीटीज होती है नवनीमा, ये बताइए कि इसकी सैंक्टिटी या इसको लागू कराने जो है ये कोई इंटरनेशनल बॉडी है या एक ये प्रोटोकॉल्स हैं जिसको दोनों लोग मानते हैं, और अगर इसका कोई वायलेशन होता है तो इसकी सुनवाई कहाँ पर होनी है? अगर कोई इसको मानने से इनकार कर देता है या पानी का इस्तेमाल हम रोकते हैं और वो अगर उसकी शिकायत कोई करना चाहे तो वो कहाँ करता है? देखिए, एक तो वर्ल्ड बैंक जो जब फैसिलिटेटर था, जब वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी करी थी, तो अभी अगर कोई वायलेट करता है तो या तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में जा सकता है, और ये वियना कन्वेंशन के अनुसार भी ये ट्रीटी को माना जाता है। सो ट्रीटी को वायलेट करने का मतलब आप वियना कन्वेंशन को भी टेक्निकली इनडायरेक्टली भी आप उसको वायलेट कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी के रहते हुए उसके फ्रेमवर्क के अंदर ही जो करना है वो करना है, और हम निश्चित रूप से ये कर सकते हैं कि डैम्स बनाकर, कैनाल सिस्टम बनाकर मैक्सिमम पानी अपने यहाँ रख लें। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक तरह का पनिशमेंट भी। हाँ, लेकिन ये भी है कि जितना पानी हम यूज कर रहे हैं, जितना ट्रीटी के अनुसार हम यूज कर सकते हैं, उससे अगर हमने थोड़ा सा भी ज्यादा स्टोर कर लिया तो पाकिस्तान का, क्योंकि अभी हम जितना अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उतना ही नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो शायद ये क्वेश्चन इस समय नहीं है। और ये डैम्स आने में भी 5-10 साल कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो तब तक तो, और हमारी भी सिस्टम, इरिगेशन, कैनाल सिस्टम, सारा इकोसिस्टम पूरा बनाना है, उसके बाद ही होगा। और सिर्फ हमको गुस्सा है इसलिए हमें जरूरत नहीं है तो हम डैम बनाने लगे, ये भी शायद कोई एक वायबल ऑप्शन शायद नहीं है। जितना हमें जरूरत है, बेस्ट सिचुएशन ये है कि हम उस पानी का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, कैनाल सिस्टम बनाएं, डैम बनाएं, और इससे अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान हो जाता है तो हो जाता है। शायद ये हाँ, नहीं, नुकसान तो खैर होगा नहीं, और ये डिसीजन नहीं, अगर हम पानी का पूरा इस्तेमाल करने लगे इन 3 नदियों का, तो इसके बाद के जो ये रिवर्स जहां से होते हुए जाता है पाकिस्तान में आगे तक, तो उनको नुकसान निश्चित रूप से वहां पर खेती में नुकसान तो उनका होना चाहिए। हाँ, खेती में नुकसान शायद, अब वो लोग यूज्ड टू थे इतने सारा पानी का, और मॉनसून में तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सा वाटर फ्लो था, जो अभी हाँ फिलहाल मतलब अभी तो उनको मिलेगा, लेकिन जब ये डैम्स आ जाएंगे और चलने लगेंगे, ऑफ कोर्स तब की तैयारी उनको तब के लिए करनी पड़ेगी, उनके लिए वो फ्यूचर रोड मैप है। थैंक यू नवनीमा, आपने ये इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन से हमें वाकिफ कराया। बहुत बहुत शुक्रिया।